नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस में। और दोपहर की बड़ी बहस में आज बात कांग्रेस के नए दाव की। जहां कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में 3 नए वादे शामिल किए हैं, 3 नई घोषणाएं की हैं उपचुनाव से पहले और उपचुनाव के मद्देनजर ये तीनों घोषणाएं बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये जो तीनों ऐलान हैं, तीनों घोषणाएं हैं, कह सकते हैं जो वचन पत्र में है, ये कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई हैं। यानी कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ये 3 बड़े ऐलान कांग्रेस ने किए हैं। ये कांग्रेस का बड़ा दाव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई बार इस तरह के दाव बहुत ही फायदेमंद भी साबित हुए। 2018 का जिक्र करें तो कई जो वादे थे वचन पत्र में, उन्होंने चुनावी लाभ कांग्रेस को दिलाया था। इन 3 वचनों का भी हम आपको जिक्र करेंगे, बताएंगे क्या है हकीकत। दरअसल एमपी में उपचुनाव से पहले को कांग्रेस ने कोरोना को भी सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका खोज निकाला। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कोरोना को लेकर 3 योजनाओं का ऐलान किया। पहला बड़ा ऐलान, कांग्रेस सरकार अगर आती है तो कोरोना संक्रमण से परिवार के मुखिया की मौत पर 1 सदस्य को संविदा नियुक्ति दी जाएगी। दूसरा बड़ा ऐलान, कोरोना से प्रभावित क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओं को 50,000 रुपए का बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। और तीसरी बड़ी बात, कोरोना को राजकीय आपदा घोषित कर संक्रमण से होने वाली मौत पर परिवार को अनुग्रह राशि देने की योजना लागू की जाएगी। चुनावी मौसम में हुई इन घोषणाओं पर बीजेपी अब सवाल उठा रही है। बीजेपी कांग्रेस के मिनी वचन पत्र पर कपट पत्र इसे करार दे रही है। बीजेपी कहती है कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के इन झांसों में नहीं आने वाली। कांग्रेस चुनाव से पहले जनता से झूठे वादे कर उन्हें धोखा देती है। बहरहाल उपचुनाव कांग्रेस बीजेपी के लिए करो या मरो वाले हालात जैसे हैं। ऐसे में जहां सत्ताधारी दल बीजेपी ने उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले सैकड़ों शिलान्यास और घोषणाएं की, वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी वोटर को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी लिहाज से अपने वचन पत्र में कोरोना संक्रमण से जोड़कर ये बड़े वादे कांग्रेस ने कर दिए। बहरहाल इंतजार बीजेपी के संकल्प पत्र का भी रहेगा। हालांकि बीजेपी कांग्रेस को 2018 में जारी किए गए वचन पत्र के मुद्दों की याद भी दिलाएगी। आखिर उन वचनों में 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने कितने वचन पूरे किए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता के मूड का है कि वो किसके वचन, किसके संकल्प पर ज्यादा भरोसा करती है। आखिर उपचुनाव में जनता को लुभाने की ही ये कवायतें हैं सियासी दलों की। तो ये महत्वपूर्ण ऐलान आज कांग्रेस के जरिए 3 बड़े ऐलान कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए 3 वादे हैं जनता के लिहाज से। हालांकि कांग्रेस के इन वादों पर, इन वचनों पर बीजेपी इन्हें कपट पत्र करार दे रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी का जब वचन पत्र आता है, उनके वादों और कांग्रेस के वादों पर जनता इन दोनों वादों में से किस पर ज्यादा भरोसा करती है। आज चर्चा दोपहर की बड़ी बहस में इसी पर करेंगे। कांग्रेस ने अपने उपचुनाव को लेकर बनाए वचन पत्र में एक बड़ा ऐलान कोरोना को लेकर किया है। ये क्या ऐलान है? हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके का ये आपने वचन पत्र के अंदर इस कोरोना को लेकर, आर्थिक सहायता को लेकर उस बिंदु को शामिल किया है? देखिए, कोरोना की जो ये देशव्यापी त्रासदी है और इसको मैं जिस तरह से जो है पिछली जो सरकार है इसने हाथ खड़े किए हुए हैं और 13 तुझको अर्पण की स्टाइल में लोगों को भरोसे छोड़ दिया गया है। इसमें जो व्यापारी समुदाय है, जो व्यापारी समुदाय है, वो बुरी तरह से चपेट में इसकी आया है। उसके धंधे चौपट हो गए, उसकी सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। आज उसके पास पूंजी नहीं, पूंजी खानी पड़ रही है उसको। इन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए आपसे बताएं, कई ऐसे परिवार हैं बाबा के ढाबा स्टाइल के कि जिनके घर में अब कोई लीडर नहीं बचा है। तो ऐसे परिवारों को मदद की ज़रूरत है। ये सामाजिक जिम्मेवारी महसूस करती है हमारी सरकार। और जब आएगी तो हम जो है, हमारी सरकार आने पर ऐसे व्यवसायियों को, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो जिनके पास पूंजी का संकट है, उन्हें हम 50,000 तक का हमारी सरकार वचन दे रही है कि हम उनको ऋण देंगे बिना ब्याज का, और उनसे ब्याज उनसे नहीं लेंगे। हम जो है प्रत्येक ऐसा परिवार जो कोरोना से, जिसके घर में कोई मृत्यु हुई है, कोई इस तरह की त्रासदी हुई है, उन परिवारों के किसी एक सदस्य को हम नौकरी भी देंगे। और तीसरी चीज़, जिन परिवारों में अगर कोई लीडर ही नहीं बचा है, कोई ऐसे बच्चे अकेले बच गए हैं, ऐसे परिवार भी हो गए जिनके पूरे माँ बाप दोनों की मृत्यु हो गई,
ऐसे परिवारों को हम एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी देंगे, उसके अंतर्गत उन्हें कवर करेंगे। बिल्कुल, कोरोना में जिस तरीके की स्थिति मध्य प्रदेश के साथ देश भर में बनी और उपचुनाव ऐसे में होना है, तो तमाम चीज़ों को देखते हुए अपने वचन पत्र में इन तीनों चीज़ों को जो है कांग्रेस ने शामिल किया और ये वादा किया है सरकार बनती है तो वो इन्हें जो है लागू तत्काल प्रभाव से करेंगे और जनता को इसका फायदा देंगे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। कांग्रेस के कपट पत्र के कपट के बिंदु पिछले कई महीनों से ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता अब इनके झांसे में नहीं आ रही है। अगर घोषणा पत्र और वचन पत्र के वचन पूरा ना करने पर सजा के प्रावधान हुआ करते तो निश्चित तौर पर 70 सालों में कांग्रेस के अध्यक्ष जेल में जाते, जेल में चक्की पीसने का काम करते, क्योंकि इन्होंने ठगने का, धोखा देने का, झांसा देने का लगातार एक क्रम बनाया हुआ है। तो उपचुनाव से पहले ये बड़े ऐलान हैं, बड़े वादे हैं कांग्रेस के वचन पत्र में। आपको ये भी बता दें कि इन 3 वचनों में जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो ये कि अगर कोरोना संक्रमण से किसी परिवार के मुखिया की मौत होती है तो उसके परिवार को एक संविधान नियुक्ति, एक सदस्य को 50,000 तक का बगैर ब्याज का लोन ऐसे छोटे व्यापारियों को जिनका कोरोना संक्रमण के चलते व्यवसाय प्रभावित हुआ है, साथ ही जिस परिवार में संक्रमण से मौत हुई है उस परिवार के लिए अनुग्रह राशि की व्यवस्था भी कांग्रेस सरकार आने पर की जाएगी। ये बड़ा ऐलान है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान, दुर्गेश केसवानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़ रहे हैं। साथ ही मेरे साथ भोपाल से न्यूज़ 18 संवाददाता मनोज राठौर भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और चर्चा में पहले मनोज के पास चलते हैं। मनोज, वाकई में ये बड़े ऐलान है, बड़े ऐलान नहीं बल्कि बड़ा दाव कहें उपचुनाव से पहले, लेकिन इंतजार हमें बीजेपी के वचन संकल्प पत्र का भी करना चाहिए। इसके बाद तुलनात्मक, स्वाभाविक है कि तुलना जरूर होगी कि किसके वचनों में, किसके संकल्प में दम है। मनोज, गवा चुकी कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव और 28 जो सीटें हैं उस पर जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस हर उस कोशिश को कर रही है जो चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए लग रहा है। यही कारण है कि कोरोना आपदा के बीच किस तरीके से कोरोना को लेकर जो प्रभावित लोग हैं उनको जब सरकार बनेगी और उसको किस तरीके से लाभ पहुँचाना है, उन्हीं 3 बातों को जो है, उन 3 दावों को जो है अपने मिनी वचन पत्र में कांग्रेस ने शामिल किया। और ये कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है कि जो कोरोना से प्रभावित जो वोटर्स हैं, जो कोरोना की चपेट में जिनके बिजनेस नष्ट हो गए हैं, जिन्हें नुकसान हुआ है, उनको किस तरीके से साधा जाए, उन विशेष वर्ग को कैसे वोट बैंक में तब्दील किया जाए, इसकी कोशिश यही वचन पत्र बताता है कि 3 बड़ी बातों को जो है उन्होंने शामिल किया है, जिसमें उस वर्ग को भी शामिल किया है जो जिसका पूरा बिजनेस चौपट हो गया, वो छोटे व्यापारी, उनको भी शामिल किया गया है। तो एक बड़ा दाव जो है यहाँ पर वचन पत्र के जरिए जो है कांग्रेस ने खेला है। और कांग्रेस इसी वचन पत्र को लेके, अपने मिनी वचन पत्र को लेके कोरोना से जो प्रभावित लोग हैं उनको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगी, उन बातों का जिक्र किया है। साथ में और दूसरी बातें हैं, दूसरे वर्ग को भी साधने की कोशिश इस वचन पत्र में की गई है। और अब इस वचन पत्र को लेकर चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हों या फिर कांग्रेस के बड़े नेता हों या फिर कार्यकर्ता, वो जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को ये बता रहे हैं कि पिछली बार जब सरकार बनी थी तो पहला जो वचन दिया था कर्जा माफ़ी का, उसको पूरा करने का काम किया था, लेकिन जिस तरीके से सत्ता को गिराने का काम किया है उसके बाद भी कई ऐसे जो वादे थे उनको पूरा कांग्रेस ने किया था। लेकिन अब क्योंकि अब उपचुनाव है तो उपचुनाव में नई रणनीति के साथ कांग्रेस के तमाम नेता मैदान में उतरे हैं। तो यही कोशिश थी कि कोरोना नई रणनीति है मनोज, ये नए दाव हैं और ये दाव कितने कारगर साबित होंगे ये बाय इलेक्शन जरूर बताएगा। मनोज, मैं आ रहा हूं आपके पास और अजय सिंह यादव जी, दुर्गेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, बीजेपी इसे कपट पत्र बता रही है, आपका जो मिनी वचन पत्र है कपट पत्र से करार दे रही बीजेपी, कह रही कि अब झांसे में नहीं आएगी जनता। कांग्रेस पार्टी
बहुत ही संवेदनशील पार्टी है और हम जी। हमेशा जनता के बीच में संवेदनशील होकर बात रखते हैं। जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके पहले 15 सालों में प्रदेश में 18,000 से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी थी। इसलिए हमने कर्जा माफी के मुद्दे को लेकर प्राथमिकता से गए और हमारी सरकार बनी तो भाजपा ने स्वीकार कर लिया कि 27 लाख किसानों के हमने 15 महीने में कर्जे माफ कर दिए थे। अब जब 7 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोरोना आपदा के समय आपदा से भी बड़ी आपदा बन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश की जनता के ऊपर बैठी है। कोरोना में किस तरह की बदहाल स्थिति है, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शनों के लिए मरीजों के परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और मरीजों को किस तरह से बदहाल अवस्था में कहीं एम्बुलेंस ने बाहर छोड़ दिया, कहीं रास्ते में छोड़ दिया। पूरा मध्य प्रदेश गवाह है इस बात का। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि आज कोरोना के लिए प्रदेश की जनता को राहत देना हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। इसलिए हमने प्राथमिकता के आधार पर इस मुद्दे को अपने वचन पत्र में शामिल किया है। जो भी पीड़ित हैं, जिनने अपने परिजनों को खोया है, मुखिया को उसके एक परिजन को हम नौकरी देंगे, 50,000 का कर्जा देंगे बिना ब्याज के। अजय जी, सवाल जरूर किया जाएगा, आप नए लोगों को संविदा नियुक्ति देने का जिक्र कर रहे हैं, पुरानी नियुक्तियां हो नहीं पाई, जो चुनकर आए हैं अलग अलग संस्थाओं के जरिए, सरकारी संस्थाओं के जरिए जो सिलेक्ट होकर आए हैं, उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई। नई नियुक्तियों की आप बात कर रहे हैं सरकार आने पर। देखिए प्रशांत जी, कोरोना आपदा से जो पीड़ित परिवार हैं, पहले ही अपने सबसे प्रथम मुखिया को खो चुके हैं, तो ऐसे परिवार को संबल देना सरकार का दायित्व है, क्योंकि ये आपदा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसलिए हम तो मानते थे कि भाजपा सरकार को ये काम करना चाहिए था अपनी सरकार के दौरान, लेकिन उन्होंने नहीं किया और 50,000 तक का कर्जा बिना ब्याज के दिए बिना, जिनके उद्योग धंधे चौपट हो गए, परिवार में खाने के लिए बीजेपी कहेगी संबल आपने छीन ली थी जब आप 15 महीने की सरकार आपकी आई थी। मैं लौट रहा हूं आपके पास दुर्गेश जी, आप भी संकल्प पत्र लाने वाले हैं, स्वाभाविक है कि उसमें भी आप भी कई बड़ी घोषणाएं करेंगे। आज अगर कांग्रेस ने कोरोना से जोड़कर ऐलान किए हैं तो बीजेपी को दिक्कत क्यों हो रही है? बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रशांत जी आपने, मुझे समय दीजिएगा बात करने की। कार्ड की आंडी बार बार नहीं चढ़ती है। जब आप 2018 में चुनाव के समय मैदान में आए तो आपने 983 वचन जनता को दिए। इनमें से जो कोर इश्यूज थे मैं उसकी चर्चा करूंगा। उसमें 983 में से पहले किसान कर्ज माफी थी, दूसरा कन्यादान योजना था, तीसरा युवाओं को रोजगार देने की बात थी, ग्रामीण महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देने की बात थी, दूध पर सब्सिडी, पेट्रोल पर सब्सिडी, डीजल पर सब्सिडी, गौशालाएं 27,000 पंचायतों में गौशालाएं खोलने की बात। आप ये प्रमुख मुद्दे लेके जनता के बीच में आए और आपने प्रदेश की जनता, जैसे ही आपकी सरकार लूली लंगड़ी सरकार बनी तो आपने क्या किया प्रदेश की जनता के साथ? आपकी प्राथमिकता यह हो गई कि मध्य प्रदेश में शराब बिक्री कैसे बढ़ी जाए, आपकी प्राथमिकता यह हो गई कि मध्य प्रदेश में कैसे आईफा आईटा अवार्ड किए जाएं, आपकी प्राथमिकता यह हो गई, अपने मकानों की चिंता आपको सताने लगी कि उनकी रंगाई पुताई कैसे हो, आपको विधान परिषद की चिंता होने लगी, आपको आप अनर्गल बातें करते रहे जनता के बीच में और उसको आपने एक भी अपने वचन जो कमलनाथ जी सभाओं में कहते थे, मैं कोई संकल्प नहीं लेता हूं, मैं कोई वादा नहीं करता हूं, मैं मध्य प्रदेश की जनता को वचन देता हूं कि मैं, और वचन क्या है? वचन तो ऐसे होते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। रामायण में भी ये चौपाई आई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कमलनाथ जी, आपने एक वचन पूरा नहीं किया। उसके बाद आज मेरी बात हो जाती है प्रशांत जी, मेरी बात आ जाती है, अपने वचन पत्र में वादे किए थे। लेकिन एक सवाल आपसे और है दुर्गेश जी, क्या कांग्रेस के इस वचन ने जो 3 नए वादे इस वचन में शामिल हैं, बीजेपी को भी मजबूर कर दिया कोरोना से जुड़े वादे करने पर? देखिए, भाजपा का संकल्प पत्र वो आएगा जो हम जनता से, जो उनकी जो जन आकांक्षाएं हैं उन पे हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे और उन्हीं की बात करेंगे। अब आप आ जाइए जो इन्होंने 3 वचन पत्र में कोरोना को लेके किया है। कोरोना के लिए अगर आप चिंतित होते कमलनाथ जी, तो आप
आपके सामने आपके राहुल गांधी जी जब चिल्ला रहे थे फरवरी में आके, तब आपने मध्य प्रदेश के साथ क्या किया? आप अपनी सरकार बचाने में लगे रहे। आप जनता को यह बताएं कि आपने कोई एक बैठक कोरोना को लेकर की हो। मगरमच्छ के आंसू बहाना बहुत आसान है प्रशांत जी, आप आंसू बहा रहे हैं, आप रोने रो रहे हैं, आप कभी गद्दार कहते हैं, कभी खुददार कहते हैं, पर आप 15 महीने के कार्यकाल का हिसाब नहीं देते हैं। आप ये नहीं बताते हैं कि आपने सड़क के लिए जो लोगों को, जनता को परेशान किया, आपने पानी के लिए जनता को परेशान किया, आपने उन बिजली के लिए भी आपने परेशान किया। और आप अभी व्यापारी की बात कर रहे हैं, व्यापारियों का रोना रो रहे हैं कांग्रेस के लोग। तो माफिया के नाम पे व्यापारियों से अवैध वसूली किसने की, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है कमलनाथ जी, कि आपने कैसे उनको ठगा, कैसे झूठ माफिया के नाम से उनको प्रताड़ित किया, दुर्गेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। माफिया के नाम से अवैध वसूली का जिक्र कर रहे हैं। स्वाभाविक है, 15 महीने की सरकार में एक जो सवाल उठा था वो सड़क पानी का तो था, सड़कें खराब थी, सड़कें टूटी थी। मैं दुर्गेश जी आ रहा हूं आपके पास दोबारा। अजय जी, दूसरी बात जी मैं आ रहा हूं आपके पास, जवाब दीजिएगा। किसान कर्ज माफी का मसला था, ये ठीक है, कांग्रेस अभी भी दावा करती है कि कई लाख किसानों, करीब 25 से 26 लाख किसानों का आपने कर्जा माफ किया, लेकिन बहुत सारे वादे थे। 75 घोषणाओं पर आपका फोकस था, 973 घोषणाएं शामिल थी आपके वचन पत्र में, लेकिन आप लोग 1, 2, 4 या 5 उन वचनों से या उन वादों से जो शायद आपने पूरे किए आगे बढ़ नहीं पाते हैं। अजय जी देखिए प्रशांत जी, हमने जो किया वो भाजपा ने स्वीकार किया। विधानसभा के पटल पर कृषि मंत्री ने स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हमने किया। विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि अतिथि विद्वानों को नियमित करने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी थी। निराश्रितों की पेंशन को 300 से 600 हमने किया। 51,000 कन्यादान की राशि हमने करी थी जो आप वापस ले आए। हम 1,000 गौशालाएं बना चुके थे। 15 महीने के कार्यकाल में 70% वायदे हमने पूरे किए। मैं भाजपा से पूछता हूं, 2008 में आपने वादा किया था 50,000 तक का कर्जा माफ करने का, एक भी किसान का कर पाए? उसके बाद तो आपकी 10 साल सरकार रही। आप कांग्रेस की कुछ और घोषणाएं आपको याद दिलाता हूं। रसोई गैस पर छूट देने का ऐलान 2018 में आपने किया था सरकार आने पर। पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी देने का ऐलान आपने किया था, यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का ऐलान आपने किया था। सरकार आई, पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ गए, टैक्स आपने बढ़ा दिया। प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी झूठ नहीं बोलती है। हमने जो काम किए वो कहे, और जो बकाया थे वो आने वाले समय में करने वाले थे। हमारी सरकार तो अपना 25% कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई, जबकि हमें 5 साल के लिए जनादेश दिया था जनता ने, और भाजपा और सिंधिया जी ने मिलकर खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी कि जनता का भला ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी देखिए। हम कोरोना के लिए वायदे करते हैं, आप कह दीजिए कि आप नहीं चाहते हो राहत देना, आप नहीं चाहते हो कोरोना पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देना। मोदी जी ने जुमला दिया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, प्रत्येक नागरिक को 85,000 रुपए होते हैं, 5 रुपए नहीं मिला किसी को। प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति झूठ बोलता है तो उनकी पार्टी के नेताओं तो सब जुमलेबाज हैं, केवल और केवल जनता के सामने जुमलेबाजी करते हैं। क्या कोरोना आपदा नहीं है? आप कह रहे हैं कमलनाथ जी ने क्या किया? 19 अपने वादों पर भी जी, अपने वादों पर बताइए जो चीजें हो सकती थी तुरंत। पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते थे टैक्स कम करके, रसोई गैस पर आप सब्सिडी दे सकते थे, वो नहीं दी। कुछ और भी वादे वो गिनाऊंगा मैं, अभी चर्चा काफी बाकी है। और दुर्गेश जी सवाल, लेकिन अभी भी मैं आ रहा हूं अजय जी आपके पास आ रहा हूं। सवाल दुर्गेश जी से। दुर्गेश जी, आपको जवाब मांगने का अधिकार है, लेकिन तब जब 5 साल आप सरकार चलने देते, जो वादे कांग्रेस ने किए उन्हें कम से कम सरकार तो पूरा करने देते, आप सरकार तो पूरा चलाने देते। दुर्गेश जी देखिए प्रशांत जी, सरकार इनकी गलतियों की वजह से गई। इन्होंने जनप्रतिनिधियों को समय नहीं दिया और ये अब बैठ के आरोप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। आप 973 वचन जो लेके आप आए, तो आपने पहले दिन से ही रोना शुरू कर दिया कि हमारे पास हमें खाली खजाना मिला है। उसी खाली खजाने से हम 15 साल से प्रदेश चला रहे थे और हमने एक बार रोना नहीं रोया कि खजाना खाली है। अभी भी हमें जिस स्थिति में मध्य प्रदेश 15 साल इन्होंने मध्य प्रदेश को पीछे करके हमें दिया है, पर हमने अभी भी एक बार भी हमने रोना नहीं रोया है कि हमारा खजाना खाली है और खजाना खाली होने के लिए हम जनता के काम नहीं कर पाएंगे। अब आ जाइए आप किसानों की बात को लेके। इनकी मंशा थी कि 10 दिन में हम कर्जा माफ करेंगे। ये झूठे बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने क्या झूठ बोल के गए थे? 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। 15 महीने में इनके 45 मुख्यमंत्री बदल जाने चाहिए थे, क्योंकि कर्जा माफ नहीं हुआ। और आपकी नीयत तो तभी पता पड़ गई। पूरे नहीं तो 55,000 करोड़। अरे मेरी प्रशांत जी,
प्रशांत जी बात तो आ जान दीजिए। 55 हजार करोड़ के कर्ज माफी के लिए आप 5500 का प्रावधान करते हैं, कैसे होगा? न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। आपको 55 हजार का कर्ज माफी है और आप क्या कर रहे हैं? 5500 करोड़ पे रख रहे हैं। आपने बच्चों से स्कूटी छीन ली। मनोज जी के पास जाऊंगा, मनोज के पास जाऊंगा, उससे पहले अजय जी इस पर रिएक्शन दे दीजिए। मेरे मित्र 55,000 करोड़ का कर्जा माफ होना था, 5500 का प्रावधान किया गया। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कृषि मंत्री स्वयं विधानसभा में स्वीकार कर चुके हैं 11,700 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार। अरे भैया आप तो ये बताओ आपने क्या किया, कैसे हो जाता? आप तो ये बताओ कमलनाथ जी के पास कौन सी कलाकारी थी? कौन सी कलाकारी थी कमलनाथ के पास? 55,000 का करोड़ कर्ज माफ और 5500 में करना चाहता था। झूठ आप बोल रहे हैं, सब मिलकर बोल रहे हैं, चिल्ला कर बोल रहे हैं, पर प्रदेश की जनता आपको देख रही है। प्रदेश की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। झूठ बोलकर कार्ड की हांडी आप बार बार नहीं चढ़ा देंगे, कार्ड की हांडी आप बार बार नहीं चढ़ा पाओगे। अरे आप तो वो पेन ड्राइव लेके घूम रहे थे, आपको पोतियां लेके घूम रहे थे। आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि क्या एक कर अपनी बात रखें जी। आप 10 किसान नहीं खड़े। दुर्गेश जी आ रहा हूं, पहले अजय जी अपनी बात रखिएगा। प्रधान जी ये 10 किसान खड़े नहीं कर पाए। देखिए प्रशांत जी, मैं संयम से सुन रहा हूं लेकिन भाजपा बौखला गई है। हम तो विधानसभा को कोट कर रहे हैं, कमल पटेल ने स्वीकार किया 11,700 करोड़। क्या ये झूठ है? विधानसभा में कमल पटेल ने नहीं माना 11,700 करोड़ का कर्जा हुआ है माफ। आप झूठ बोल रहे हैं, इस तरह से झूठ मत बोलिए, जनता की आंखों में धूल मत झोंकिए। आप कह रहे हैं सरकार हमारी अपने आप गिरी। कल आपके मंत्री सुरेश धाकड़ ने स्वीकार किया किसान कर्ज माफी पर बहुत बहस हो चुकी है, बहुत चर्चाएं हुई हैं और दूसरे बिंदुओं पर भी जाते हैं। मनोज के पास जाऊंगा, उससे पहले मनोज मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। दुर्गेश जी अजय जी मैं आ रहा हूं। मनोज, अब चूंकि कांग्रेस की तरफ से अब कोरोना को लेकर ये 3 बड़े ऐलान हैं, बीजेपी ने अभी ऐलान नहीं किया अपने संकल्प पत्र का। हम ये मानकर चलें कि बीजेपी भी कोरोना को लेकर कुछ बड़े ऐलान करेगी, कुछ जनता के लिहाज से बड़ी राहत हमें उसमें नजर आएंगी। मॉरली दबाव बीजेपी पर बन गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत जो वादों का गारंटी कार्ड जनता के बीच में दिया जाता नेताओं के द्वारा, जिसको उनकी घोषणाएं वचन पत्र में शामिल होती, लेकिन उस गारंटी कार्ड को जब सरकारें बन जाती तो उस दौरान वो गारंटी कार्ड शायद उसकी जो डेट रहती है वो खत्म हो जाती है जनता के लिए। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वचन पत्र या संकल्प पत्र वो तैयार करते हैं तो उसमें जो भी वादे किए जाते हैं उसको पूरा करने की कोशिश नहीं, क्योंकि वो वादा करते हैं तो उसको पूरा करना ही चाहिए, क्योंकि जनता की कई अपेक्षाएं पार्टियों से रहती है, सरकारों से रहती है, और कोरोना आपदा में कई ऐसी वादा करने से पहले आपको अपना खजाना, उसका आकलन, क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, कैसे पूरा करेंगे, ये जरूर मनोज ध्यान दे देना चाहिए दोनों सियासी दलों को जो भी चुनाव में जा रहा है। महत्वपूर्ण है ये मनोज। जी बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि जनता ये आस लगा के बैठती है कि यदि वो अपना वोट दे रही है तो उन मांगों को लेके दे रही है, उन वादों को लेके दे रही है जो पार्टियों की तरफ से उनके लिए किए जाते हैं। लेकिन ये दावे और वादे उस समय खोखले साबित हो जाते हैं जब पार्टियां सरकार में आती है, और सरकार जब चलती है तो उनके वादों और उनके जो वचन पत्र या संकल्प पत्र में जो शामिल मांगे रहती हैं उनको पूरा नहीं किया जाता। तब एक तरीके से जनता के साथ धोखा रहता है। तो ये सब सोचना चाहिए पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यदि वो अपने वचन पत्र में या संकल्प पत्र में जनता से वादे करते हैं तो उनको पूरा भी करना चाहिए, क्योंकि जनता भी अब जान चुकी है, समझ चुकी है, चाहे 2018 के चुनाव हो या उससे पहले के चुनाव हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, चाहे दूसरी सरकारें हो, वो ये जानती है जनता कि अब उसे किसे वोट देना है, किसे उस पर भरोसा करना है। बिल्कुल, तो 28 विधानसभा चुनाव, 28 विधानसभा सीटों पर जरूरी बात आपने कही। अगर वादा किया तो जनता को आशा होती है कि अगर आप सरकार में आएंगे तो इन वादों को पूरा करेंगे। अजय जी, कुछ और वादे 2018 के आपको याद दिला रहा हूं। बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का आपने युवाओं के लिए ऐलान किया था, अपने वकीलों पत्रकारों के लिए सुरक्षा अधिनियम का ऐलान किया था, आपने कई और ऐलान किए थे, विधान परिषद के गठन का ऐलान भी किया था, लेकिन इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता हुआ नजर आया। आप फिर कहेंगे कि 15 महीने की सरकार थी, तो साहब कुछ होता हुआ तो नजर आता, शुरुआत तो नजर आती। देखिए प्रशांत जी, युवा स्वरोजगार योजना के तहत 8 लाख रजिस्ट्रेशन हमारी सरकार के दौरान हुआ था, और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर केवल 5% पे आ गई थी कमलनाथ सरकार के दौरान। प्राइवेट उद्योगों के लिए हमने 70% रोजगार मध्य प्रदेश के लिए रिजर्व करने की नीति बनाई थी, इसलिए हमारी सरकार काम कर रही थी।
कोरोना महामारी भाजपा की सत्ता लोलुपता की वजह से प्रदेश में फैली। 19 मार्च को शिवराज सिंह चौहान बोले कमलनाथ क्या ज्योतिषी हो गए हैं, कोई कोरोना नहीं है, यहाँ कोई बंद की आवश्यकता नहीं है। जब हम 12 मार्च को सभी तरह के प्रदेश के बड़े बड़े कार्यक्रम, स्कूल, कॉलेज बंद कर रहे थे, ये कह रहे थे राजनीति करना है, हमें सरकार गिराना है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को ले गए, तीनों टेस्टिंग लैब हमारी सरकार बना के गई, टोल फ्री नंबर हमारी सरकार ने बनाया, सभी जिला मुख्यालयों को बजट हमारी सरकार ने स्वीकार किया कोरोना बजट के लिए। उसके बाद इनकी सरकार के आने के बाद मध्य प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। कोरोना काल में आज जनता भारतीय जनता पार्टी की वजह से अजय जी वक्त थोड़ा सा कम है, रिएक्शन ले लेते हैं दुर्गेश जी का। दुर्गेश जी, न्यूट्रल सवाल है सभी के लिए, सभी सियासी दलों के लिए जो चुनाव में जाते हैं, क्या बगैर व्यवहारिकता देखे हुए कि जो वादा आप कर रहे हैं वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बस वादा कर दीजिए सरकार में आएंगे तब देखा जाएगा? 20 लाख करोड़ के पैकेज का ही बता दीजिए, वही दे दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है प्रशांत जी, जनता ही जनार्दन है। और जनता ने निश्चित रूप से हमें जब आशीर्वाद दिया 2003 में, 2008 में, 2013 में और 2018 में भी हमें वोट परसेंट ज्यादा मिला, तो इसलिए हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे। और रही मेरे मित्र जो कोरोना पर आंसू, अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, आप ये बता दीजिए कोरोना काल में हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने स्पष्ट अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया, हर मंडल पर खाने की व्यवस्था की गई, साथ ही साथ चरण पादुकाओं से लेकर पानी, कपड़े, हर चीज की व्यवस्था हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने की। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक सेवा के मिशन से आते हैं और हमारे कांग्रेस जल्दी से अजय यादव जी, वक्त कम है, क्या किया, जल्दी से अजय जी। सिर्फ झूठ और मगरमच्छ के आंसू बहाकर आप बातें करते हैं। जिस तरह सुन लीजिएगा दुर्गेश जी, झूठ बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, चिल्ला कर बोलेंगे प्रशांत जी। और ये इनमें मादा नहीं है जो ये बातें सुन पाए, ये सिर्फ झूठ के सहारे ये अपनी वेतरनी, झूठ के सहारे ये वेतरनी पार करना चाह रहे हैं। पर इनको निश्चित रूप से प्रदेश की जनता 28 की 28 सीटों पे इनको हार का स्वाद चखाएगी और बीजेपी को वरण कराएगी जीत का। ये बताते रहो आपको, जनता बेतरस हो चुकी है। ठीक है, ये आरोप एक दूसरे पर जरूर लगते रहेंगे। वादे कांग्रेस ने अब कर दिए हैं, इंतजार बीजेपी का है, बीजेपी जो वादे करती है, देखना होगा कि जनता का भरोसा आखिर किस पर कायम होता है, किनके वादों पर जनता भरोसा करती है बाई इलेक्शन में। बहुत शुक्रिया अजय सिंह जी और दुर्गेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे, मनोज आपका भी बहुत धन्यवाद। दोपहर की बड़ी बहस में बस इतना ही।